मानो अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु आप कह रहे हो कि आपके पास सारे दुखी लोग आते हैं, जिसको धन चाहिए वो सब आते हैं, अनेक नेक कामनाओं को लेके आपके पास आते हैं, ते ते कामे हृत ज्ञाना, सब लोग अपनी अपनी कामनाओं को लेके आपके पास आते हैं। तो प्रभु एक बात बताओ, जिनकी कामनाएं होती है सब लोग आपके पास थोड़ी ना आते हैं। कई लोग अपनी कामना पूरी करने के लिए इंद्रदेव के पास भी जाते हैं, कई सूर्य देव के पास जाते हैं, कई चंद्रमा के पास जाते हैं। देवताओं का भी तो डिपार्टमेंट इसीलिए बैठा है कि जो भी अपनी कामना है देवताओं के पास जो वो भी पूरा करते हैं। तो उन लोगों के बारे में भी बताओ, वो भी तो भजन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ते ते कामे हृत ज्ञाना, अरे जिन जिनका कामनाओं के चक्कर में हृत ज्ञाना, जिनकी जो मति हर ली गई है, वो क्या करते हैं, तम तम नियमम, वो लोग उसी नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं, उन उन देवताओं का आश्रय ग्रहण करते हैं। कैसे देवताओं का, अच्छा तो आपका आईसाइट कमज़ोर है तो आप सूर्य देवता की पूजा करो, आपका ये कमज़ोर है तो आप राहु की पूजा करो, आपका ये कमज़ोर है तो आप चंद्रमा की पूजा करो। तो अपनी अपनी कामनाओं के लिए कई लोग क्या करते हैं, रोग से बचने के लिए, अरे तुम इस रोग से बच जाओगे, अगर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार से शनिदेव प्रसन्न हो गए ना तो तुम रोग से बच जाओगे, तुम्हारा फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, शनि को प्रसन्न कर लो जल्दी जल्दी। तो अपनी भौतिक कामनाओं के लिए कई लोग अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत ही रोमांचक मैसेज दे रहे हैं भगवान कृष्ण। कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, कि जो जो लोग देवताओं का भजन करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जिन्होंने देवताओं का शरण लिया है वो सब कैसे हैं, हृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान पूरा हरण हो चुका है। जैसे अपहरण होता है ना, किडनैप कर लेते हैं किसी को, तो वहाँ पे जिनका जो ज्ञान पूरा किडनैप हो चुका है, इस प्रकार के लोग ही देवताओं का भजन करते हैं। और क्या सोचते हैं, टीका में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, जो मूर्ख हैं और जो बेचारे बहुत ही दुर्भागे व्यक्ति हैं, कृष्ण से जो बहिर्मुख हो चुके हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे अगर मैं उस देवता की शरण लूंगा ना बहुत जल्दी मेरी कामना पूर्ति हो जाएगी। तुझे पता है शनि को मैंने 7 शनिवार केवल प्रसन्न किया और देख मेरे सारे दुख दूर हो गए, तू भी चल मेरे साथ। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि देवता लोग हमारी कामनाओं को बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं, और ये बहुत दुख का विषय है। कई लोग भक्ति में आने के बाद भी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं नहीं कृष्ण तो पता नहीं कब सुनेंगे, देवता लोग बहुत जल्दी सुन लेते हैं। क्यों, क्योंकि कृष्ण तो गोलोक धाम में रहते हैं, गोलोक धाम तो बहुत दूर है, और देवता तो स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग कहाँ है, बस धरती के ऊपर तो स्वर्ग लोक है। तो ये लोग तो क्या करते हैं, ये लोग जल्दी सुन लेते हैं क्योंकि ये पास में है ना हमारे, और सारी जो हमारी एक एक इंद्रियां हैं, हमारी हर इंद्रियों के एक एक देवता होते हैं, तो ये तो बिल्कुल निकट है, ये पहले सुन लेंगे। तो जो इस प्रकार के लोग होते हैं, भगवान कह रहे हैं अरे अर्जुन वो बहुत ही दुर्भाग्य लोग हैं और बेचारे मूर्ख हैं। वो क्या करते हैं, शूद्र देवताओं की आराधना करते हैं, और जो उनको फल प्राप्त होता है वो कैसा होता है, शूद्र देवताओं की आराधना करोगे तो फल क्या उत्तम होगा, फल भी शूद्र होता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए आगे भगवान कह रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, कि हे अर्जुन यो यो याम याम, जो जो जिस जिस भावना से जिस जिस देवता की पूजा करना चाहता है, मैं क्या करता हूँ, श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, मैं क्या करता हूँ उसकी जो श्रद्धा है उसके देवता के चरणों में लगा देता हूँ। जैसे मान लो किसी की इच्छा हुई कि मैं इंद्र की पूजा करना चाहता हूं, तो उसकी इंद्र के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न कराएंगे कौन, भगवान कह रहे मैं कराता हूं, मैं, इंद्र नहीं कराते। इसकी बड़ा सुंदर टीका में लिखा है, ते ते देवा पूजम प्राप्या प्रसन्न तेषाम स्व स्व पूजका नाम हित अर्थम तवद भक्तो श्रद्धाम उत्पाद इति। क्या कह रहे हैं कि जैसे मानो कि किसी ने किसी देवता की पूजा करी, आजकल लोग साईं बाबा की और दुनिया भर की पूजा कर रहे हैं। अब उसकी पूजा करने के बाद क्या होता है, उनको वहाँ से फल प्राप्त हो जाता है। अब फल प्राप्त हो गए तो उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है, देखो क्या चमत्कार है, चमत्कारी देवता है, चमत्कारी बाबा हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान कह रहे हैं कि जो उनकी श्रद्धा वहाँ पे देवताओं के चरणों में जो लगती है, वो जो बढ़ाई जाती है, वो कौन बढ़ाता है, भगवान कह रहे हैं उस श्रद्धा को बढ़ाने वाला मैं हूँ, मैं हूँ। तो वहाँ पे बताया कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसकी टीका में लिख रहे हैं बड़ा सुंदर, कि प्रभु आप उनकी श्रद्धा बढ़ाते हो देवताओं के चरणों में, तो क्या देवता लोग अपनी श्रद्धा खुद नहीं बढ़ा सकते, देवता चाहें तो वो भी तो उस भक्त की श्रद्धा अपने चरणों में खुद बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर लिखा है कि भगवान ने बोला है कि तस्य अचलाम श्रद्धाम, उसकी जो अचल श्रद्धा है, तम एव विद्याम्य अहम, उसकी जो वृद्धि करता हूँ वो मैं करता हूँ, मैं उसकी श्रद्धा को बढ़ाता हूँ। तो क्या वो देवता अपनी श्रद्धा खुद नहीं बढ़ा सकता क्या,
तो भगवान कह रहे हैं कि वो देवता अपने भक्त की, जो उनका भक्त है, जो भी जिस भी देवता का भक्त है, वो कभी भी अपने भक्त की श्रद्धा अपने प्रति नहीं बढ़ा सकता, मैं ही बढ़ाता हूँ। तो अच्छा भगवान, अगर मानो कि उसने बहुत ज़्यादा उसकी भक्ति करी देवता की, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि देवता बाद में प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर उसकी श्रद्धा आपके चरणों में कर दे? अर्जुन, तुम कैसी बातें करते हो? जब मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने भक्त की श्रद्धा अपने प्रति भी नहीं बढ़ा सकता, तो मेरे प्रति क्या वो श्रद्धा बढ़ाएगा? समझ में आ रही है कि जो भी जितने देवताओं के भक्त होते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, हम दुर्गा के, काली के, जिसके भी भक्त हैं, बोलते हैं हम उसके भक्त हैं, वो हमारी बहुत सुनती है, हमारी उसके प्रति बहुत श्रद्धा है। अरे तुम्हारे उसके प्रति जो श्रद्धा भी है, वो श्रद्धा बढ़ाने वाले कृष्ण है, गीता में कह रहे हैं। उन देवी देवताओं में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो अपने भक्त की श्रद्धा भी अपने पास रोक सके। जिस दिन भगवान उनकी श्रद्धा को काटना चाहेंगे, तो वो जो उसका भक्त है उस दिन उसकी पूरी श्रद्धा काट भी देंगे। फिर वो क्या होगा? वो उसी देवता के जिसके प्रति श्रद्धा करता है तो उसके प्रति उल्टा भी हो जाएगा, उसी को जूते गाली भी मारेगा। तो उनकी जो श्रद्धा बढ़ाने वाले हैं वो कौन है? कृष्ण कह रहे हैं मैं ही अंतर्यामी के रूप में उनकी वहां तक श्रद्धा बढ़ाता हूं। किनकी? जो भगवान से बहिर्मुख लोग हैं और देवताओं के प्रति जिनका रुझान होता है। और तो प्रभु, प्रश्न है कि आप उनके प्रति श्रद्धा बढ़ाते हो, लेकिन उनको फिर देता कौन है? वो जिसकी उपासना कर रहे हैं, क्या वो देवता ही उसकी कामना को पूरा करते हैं क्या? फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि सतया श्रद्धया, कि उस श्रद्धा से युक्तस्य तस्य आराधनम इते, उस श्रद्धा से आराधना होके उनकी जो कामनाओं को जो देवता पूरी करते हैं, जो कामनाएं पूरी करते हैं वो भी देवता नहीं करते, वो भी कौन करते हैं? वो भी भगवान कह रहे हैं मैं ही करता हूँ। तो वहाँ पे जो देवताओं की जो पूजा हो रही है, पूजा की जो श्रद्धा का हेतु है, वो भी कृष्ण ने बढ़ाया, वो भी कृष्ण ने बढ़ाया। उस देवता को देव पद में बैठाने वाले कौन है? वो भी कृष्ण है। उसकी जो पूजा हो रही है वो भी देवता लोग खा नहीं सकते, वो भी उनको क्या करनी पड़ती है? कृष्ण को ही देनी पड़ती है। उसके बाद जो उनकी जो कामनाएं पूरी होती है, भाई मेरी कामना पूरी हो गई, मेरी श्रद्धा अब और बढ़ गई शनिदेव जी में, तो वहाँ पे जो उसकी कामना पूरी हो रही है शनिदेव नहीं पूरी कर रहे, वो भी कौन पूरी कर रहे हैं? वो भी कृष्ण ही कर रहे हैं। तो सबके कारण कौन हो गए? कृष्ण ही हो गए। तो कह रहे हैं कि अर्जुन अब खुद ही समझ जाओ कि ऐसे लोग जो देवताओं का भजन कर रहे हैं वो कितनी अल्प बुद्धि वाले होंगे। उनकी श्रद्धा बढ़ाने वाला मैं, उनको सब कुछ देने वाला मैं, उनकी पूजा खाने वाला मैं, तब भी बीच में एक एजेंट को बिठा के बैठे हुए हैं जो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये लोग कैसे होते हैं? अंतवतु फलम तेषाम तद्भक्ति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। अब यहाँ पे मानो अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, दोनों में तो सेम चीज़ हो रही है, आपका भक्त भी आपकी आराधना कर रहा है, देवता का भक्त भी देवता की आराधना कर रहा है, अंतर क्या है? वो भी बेचारा कष्ट कर रहा है, ये भी बेचारा साधना कर रहा है, दोनों ही तो साधना कर रहे हैं, तो दोनों को फल अलग अलग क्यों मिल रहा है? जो भगवान के भक्त हैं उनको क्या फल मिलेगा? भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं देवान देव यज्जो यान्ति, जो देवताओं का पूजा कर रहा है वो देवलोक में जाएगा। मद भक्तो यान्ति माम अपि, अर्जुन जो मेरा भक्त है वो मुझे प्राप्त करेगा। ठीक है प्रभु, ये तो हो गया बाद में कि आपका भक्त आपको प्राप्त करेगा, देवताओं का देवताओं को प्राप्त करेगा। अब जो आपके भक्त को फल मिलेगा और जो उनको फल मिलेगा, अरे स्वाभाविक है, अंतवतु फलम तेषाम, उनको जो फल मिलेगा वो अंत हो जाएगा, और जो मेरे भक्त को फल मिलेगा वो फल कभी अंत नहीं होगा, वो अनंत होगा। क्यों? कहते हैं न अनु आराधने श्रमे तुल्य अपि, कि प्रभु दोनों ने तो सेम, तुलना देखी जाए दोनों ने सेम आराधना करी है। देवान अंतर भक्ता नाम फलम नश्वर करोषि, और प्रभु आपने क्या कर दिया? देवताओं के फल को तो नश्वर कर दिया, और स्वभक्ता नाम, जो आपके अपने भक्त हैं, अनंत अश्वरम करोषिति, और अपने भक्त का जो फल है उसको आपने अनंत कर दिया। ये तो आपके ऊपर पक्षपात का दोष लग जाएगा। तो वही परमेश्वरे, प्रभु आप परमेश्वर हो, अन्याय अस्त तत्र, प्रभु आप अन्याय क्यों कर रहे हो इस प्रकार से? तो आगे भगवान कहते हैं तत्र यदि देव अपि नश्वरस तदा तद भक्ता कथम अनश्वरा भवन्तु। अरे अर्जुन तुम एक बात बताओ कि जब उसका देव ही नश्वर है जिसकी वो आराधना कर रहा है, तो भक्त नश्वर क्यों नहीं होगा? जब वो खुद ही नश्वर वस्तु की आराधना कर रहा है, तो जिस वस्तु की वो आराधना कर रहा है, जो आपका साधन होता है, साध्य उसी के, साध्य और साधन तो सेम ही होता है ना, जो साध्य है वही साधन है, साधन साध्य है, तो वहाँ पे उसका साध्य क्या है? नश्वर वस्तु, और साधन भी क्या है? नश्वर वस्तु। तो जिस देवता की वो आराधना कर रहा है, जब वो देवता ही मरणशील है, तो उसका भक्त कैसे मृत्यु को पार कर जाएगा? और मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? भगवान तो स्वयं त्रिलोकीनाथ है। और कैसे हैं भगवान? नश्वर नहीं, भगवान नित्य हैं। भगवान की आराधना भी नित्य है, उनका भक्त भी नित्य है, फल भी नित्य है, और यहाँ पे सब उल्टा है। वो भी नश्वर,
भक्त भी नश्वर, उसकी श्रद्धा भी नश्वर, प्राप्त करने वाली वस्तु भी नश्वर। तो जो नश्वर चीज़ होती है वो कभी मंगल नहीं होती, नश्वर चीज़ हमेशा अमंगल ही होती है। मंगल कौन होते हैं? नित्य वस्तु हमेशा मंगल होगी। भगवान नित्य वस्तु मंगल, भक्ति नित्य वस्तु मंगल, भक्ति का फल प्रेम मंगल, भक्त नित्य वस्तु मंगल। देवता के भक्त अमंगल, देवता भी अमंगल, जो देवता देंगे वो भी अमंगल, उनकी हर चीज़ अमंगल होगी। तो यहाँ पे इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से देवताओं की आराधना करते हैं वो कैसे होते हैं? अंतवतु फलम तेषाम, उनके फल का एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक प्रथम स्कंद में ही वर्णन आता है कि कौन से व्यक्ति को किसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप रोग से ग्रस्त हो तो इस देवता की पूजा करो, धन चाहिए तो इसकी पूजा करो, यश चाहिए तो इसकी पूजा करो, अच्छी पत्नी चाहिए तो इसकी पूजा करो, पुत्र चाहिए तो इसकी पूजा करो, मान सम्मान चाहिए तो इसकी पूजा करो। हर वस्तु का लिखा हुआ है। कोई बहुत बड़ा राजा बनना चाहते हो तो इसकी पूजा करो, तुम्हारे पीछे कोई कलंक लग गया उससे मिटना चाहते हो तो इसकी पूजा करो। दुनिया भर का विधान है भागवत में। फिर लास्ट में क्या बोला? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम सतम। क्या कह रहे हैं? अरे भाई तुम्हारी कोई भी कामना नहीं है, अकाम सर्व कामो वा, तुम्हारी बहुत सारी कामनाएं हैं, मोक्ष कामो वा उदारधी। अच्छा चलो तुम मुक्ति ही चाहते हो तब भी क्या करो भाई, कुछ चाहते हो या कुछ नहीं चाहते, चाहे मुक्ति भी चाहते हो तब भी क्या करो? उदारधी। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी देवी देवताओं की शरण में नहीं जाएगा, वो केवल किसकी आराधना करेगा? वो केवल यजेत पुरुषम परम, जो पुरुष उत्तम है, पुरुषों में उत्तम भगवान नारायण भगवान कृष्ण, उन्हीं की आराधना करेगा। बताया कि जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं वो कैसे हैं? किसी के पीछे एक शेर पड़ गया जंगल में, अब शेर पीछे पड़ गया, वो भाग रहा है कि मुझे कोई बचाओ कोई बचाओ, और उसको सामने 2 चूहे मिल गए, 2 3 4 5 चूहे बैठे थे। वो उन चूहों के पास चला गया और उन चूहों के पास जाके बोलता है कि चूहों मेरी रक्षा करो, इस शेर से मेरी रक्षा करो। बताया जो देवी देवताओं का भजन करते हैं वो इस प्रकार के लोग हैं, जो क्या है, मृत्यु रूपी शेर से बचने के लिए चूहे के पास जा रहे हैं। अरे शेर तो चूहे को भी खा जाएगा, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? तो मृत्यु तो देवताओं को भी खा जाती है, देवताओं भी मृत्यु से नहीं जीत सकते, वो भी मृत्यु के अंतर्गत हैं। तो वो तुम्हारी क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे? वो कभी किसी की रक्षा नहीं कर सकते। और देवता लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी कैसे होते हैं? हाई लेवल के स्वार्थी होते हैं। कैसे स्वार्थी होते हैं? आप देखो जितने भी युद्ध होते हैं किसके लिए होते हैं? हमको महाराज जी एक उदाहरण देते थे कि देवता कितने स्वार्थी होते हैं। वो भक्तों का तो छोड़ो, अपने भक्तों के क्या वो होंगे, वो तो भगवान के नहीं होते। इंद्र जब उसको पता चला मेरी पूजा नहीं होगी, किसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया कि सब ब्रजवासियों को मार दूंगा, कृष्ण को भी मार दूंगा, पूरा पानी पानी करके पूरे ब्रज को खत्म कर दूंगा। तो बताओ ये ऐसे देवता होते हैं जो भगवान से तक युद्ध कर लेते हैं। तो क्या हम ऐसे देवी देवताओं की भजन करेंगे क्या? उसके बाद फिर दूसरा उदाहरण बताया कि चलो इंद्र को लगा मेरे से गलती हो गई, उसने आके हाथ जोड़े क्षमा मांग ली, ठीक है, भगवान ने क्षमा कर दिया। उसके बाद जब भगवान पारिजात फूल लेने के लिए दोबारा से इंद्रलोक पहुंचे तो अपने भाई तेको जिसने राजा बनाया है, जिसने तेको पूरे इंद्र की पदवी दी है, जिसने तेको पूरे स्वर्ग का राजा बनाया है, तू उसको अपने वहां से एक पारिजात फूल तक नहीं लेने दे सकता? एक पारिजात फूल के लिए भी भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया कि नहीं मैं इनको पारिजात फूल कैसे लेने दूंगा। तो ऐसे देवता जो भगवान तक को अपने वहां से एक पुष्प नहीं लेने देते, तो तुम्हें क्या स्वर्ग में लोग बिठा के क्या तुम्हें अपने सर पे बिठाएंगे वो, या तुम्हें वहां पे बिठा के तुम्हारी आरती उतारेंगे? स्वर्ग लोक में कभी भी देवी देवताओं के साथ कभी भी कोई भक्ति हो ही नहीं सकती, देवी देवताओं के साथ कभी भी कोई श्रद्धा नहीं हो सकती। उनके साथ केवल गिव एंड टेक वाला ही संबंध होता है। तो जो भगवान कृष्ण कैसे हैं? भक्त वत्सल, पूतना को मारने वाले को भी क्या कर रहे हैं? अपनी माता की गति दे रहे हैं। जो कैसे हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु, अरे जो करुणा के सागर हैं, सब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, जगन्नाथ है, जो हमारे वास्तविक नाथ है, जगत पिता है। ऐसे कृष्ण को छोड़ के जो क्या करता है, ऐसे कृष्ण को छोड़ के जो भजन करता है देवताओं का, उससे बड़ा अल्पभागा दुर्भागा कौन होगा? सोचो। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे उन लोगों को खुद ही गाली दे रहे हैं कि वो लोग कैसे हैं, बेचारे मूढ़ हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अप्राकृत स्वरूप जन्म लीला आदि को नहीं जानकर प्रपंच अतीत मुझ माइक मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मानते हैं। 24 नंबर श्लोक कि अर्जुन, इस प्रकार के जो लोग हैं बुद्धिहीन व्यक्ति क्या कहते हैं? नहीं, अरे भगवान तो जन्म लेते हैं, वो तो मनुष्य की तरह आते हैं, उनका क्या भजन करना है तो परमेश्वर का करो, जो अव्यक्त है, जो आते नहीं हैं।
तो इस प्रकार के जो लोग हैं जिनकी जो माया ने बुद्धि हर ली है, वो क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं और भगवान को क्या समझते हैं कि भगवान जन्म लेने वाले हैं, भगवान जन्म लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है भाई, मैं सबकी इच्छाएं पूरी करता हूँ, तो तुम मुझे इस रूप में मानते हो कि मैं जन्म लेता हूँ, तो तुम्हें बार बार इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल के ही रखूँगा। लेकिन जो भगवान को इस रूप में मानते हैं कि नहीं नहीं, भगवान तो अजन्मा है, फिर भी लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए जन्म लेते हैं, तो ऐसे भक्तों को भगवान क्या करते हैं, इच्छा के अनुसार उसको भी अजन्मा बना देते हैं, उसको भी अपना परिकर बना लेते हैं। हाँ हाँ, भगवान कैसे आते हैं, लीला करने के लिए, जब जब आऊँगा अब तेरे को भी अपने साथ लेके आऊँगा, तो मेरा भक्त बन गया। तो इसलिए जो जिस भाव से भगवान को पूछता है, उस भगवान से उसकी भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं भगवान कि अब मानो अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, जब ये इतना सिंपल है कि देवी देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए, आपका भजन करना चाहिए, तो बहुत क्लियर है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आती फिर सब लोग आपका भजन ही क्यों नहीं करते, क्यों वो छोटी छोटी चीज़ें मांगने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। क्योंकि देवताओं के पास अगर कुछ आपने मांगा भी है, जब वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी तो उसको प्राप्त होने के बाद आपकी कामना निवृत्त नहीं होगी, कामना आपकी और बढ़ जाएगी। जैसे किसी ने देवता से मांगा कि मेरे को भोग करना है, शादी नहीं हो रही, एक अच्छी स्त्री मिल जाए। अब जो वहाँ पे उसको स्त्री मिलेगी, उस स्त्री के मिलने का तो उसका भोग शांत नहीं होगा, उसका भोग कई गुना बढ़ता रहेगा। हर जन्म जन्म में जब वो देवताओं की आराधना करता रहेगा, उसकी जो कामना है वो बढ़ती रहेगी। लेकिन वही वस्तु अगर वो भगवान से मांगता है, भगवान भी देंगे, लेकिन भगवान जब उसको देंगे, उस भोग को भोग करने के बाद उससे वो निवृत्त हो जाएगा। फिर भगवान को आके बोलेगा, प्रभु मेरे से तो गलती हो गई, मैंने आपसे भोग करने के लिए संसार में पुरुष या स्त्री कुछ मांगा था, तब तो मैं बहुत अज्ञानी था, अब मेरी दृष्टि खुल चुकी है, इसलिए अब आप मुझे क्या करो, अब आप मुझे अपने चरणों का जो रस है वो पान करने दो, अब मैं बहुत बड़ा भोक्ता बनना चाहता हूँ। हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि इस जगत में सबसे बड़े भोक्ता कौन है, अरे सबसे बड़े भोक्ता संसार के लोग थोड़ी ना है, सबसे बड़े भोक्ता तो हम लोग हैं, भगवान के चरणों का मकरंद पान करते हैं। और त्यागी, अरे हम त्यागी थोड़ी ना, ये बड़े त्यागी हैं, हमने तो तुच्छ संसार को त्यागा है, इन्होंने तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो पूरे जगत के रचयिता है उनको ही त्याग दिया। तो बताओ कौन बड़ा त्यागी हुआ, ये संसार के लोग बड़े त्यागी हैं जो कृष्ण को ही त्याग करके बैठे हैं। तो वहाँ पे जो देवता है उनसे मांगने से हमारी स्पृहा और बढ़ती है, और अगर कोई भगवान से मांगता है तो उसकी स्पृहा शांत हो जाती है और वो भगवान का फिर परम भक्त बन जाता है। अब प्रश्न है कि प्रभु फिर जब सारे प्लस पॉइंट ही आपके पास हैं और देवताओं के पास नेगेटिव पॉइंट है, तो सारे लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते, सारी जीवात्मा आपकी शरण में आ जाए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं भी यही चाहता हूँ कि सारी मेरी शरण में आ जाए, लेकिन क्या करूँ, नहीं आते। उसके पीछे एक क्लॉज है, क्यों नहीं आते, तेषाम अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिनके सारे तेषाम त्व अंतगतम पापम, जिसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जननाम पुण्य कर्मणाम, और उसके अब पुण्य का उदय हो रहा है। यहाँ पे पुण्य का अर्थ संसारिक पुण्य नहीं है, यहाँ पे पुण्य का अर्थ है भक्ति में सुकृति, जिसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जो निष्पाप आत्मा बन चुका है, और जिसके अब पुण्य उदय होने शुरू हुए हैं, यानी कि अब उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति जो है वो उदय हो रही है। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, कि अर्जुन ऐसे जीव ही मेरा दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करते हैं। कैसे, द्वंद मोह निर्मुक्ता, इस संसार के द्वंद से, मोह से निर्मुक्त होके। तो भगवान का भजन कौन करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरण में हर कोई नहीं आएगा, कौन आएगा, जो निष्पाप है। इसका मतलब जो भगवान के भक्त हैं, जो कृष्ण की शरण में आ चुके हैं, जिनको ये विश्वास हो चुका है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, जिनको ये विश्वास हो चुका है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, इसका मतलब उनकी श्रद्धा जो आज कृष्ण के चरणों में लगी है, अभी भजन कर रहे हैं, हो सकता है 2, 4, 5 जन्म बाद पवित्र हो जाए, लेकिन इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हाँ बस कृष्ण का ही भजन करना है। यहाँ तक कि संसार की भोगने की भी इच्छा है, लेकिन तब भी किसके पास जाऊँगा, देवताओं के पास नहीं जाऊँगा, कृष्ण के पास ही जाऊँगा। तो जो ऐसे भक्त हैं भाई, उनका भी सम्मान करना है हमें। क्यों, क्योंकि उनकी मति कृष्ण के चरणों में लग चुकी है और वो इतना मान चुके हैं कि हाँ कृष्ण स्वयं भगवान है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने सारे पापों को ख़त्म कर चुका है। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें कोई कृष्ण भक्त दिखता है और उसके अंदर हमें कोई दोष भी नज़र आते हैं, तो हमें यही मानना है कि नहीं भाई, वो निष्पाप आत्मा है, उसका पंखे का बटन बंद हो चुका है, केवल थोड़ी सी मोमेंटम बाकी है, 2-3 मिनट में पंखा भी बंद हो जाएगा, पीछे से बिजली कट चुकी है। तो उसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण की शरण में जाता है तो भगवान कह रहे हैं वो कैसा है, जिसके पुण्य उदय हो चुके हैं, यानी कि भक्ति सुकृति उदित हुई है और उसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं। हमारे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को
एक व्यक्ति ने आके बोला, प्रभुपाद जी पूरा जीवन मठ में रहा, कुछ भी नहीं हुआ मेरा, तो 20 साल 25 साल मठ में रहा, कृष्ण भक्ति का तो लेश मात्र भी हृदय में आई नहीं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोले, कृष्ण स्वयं भगवान है, इस बात पे विश्वास है या संदेह है? इसमें क्या कोई संदेह करेगा क्या? जो मठ में इतने साल रह गया उसको कभी इस बात पे संदेह हो सकता है? पूरा विश्वास है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। अन्य देवी देवताओं की क्या कभी आराधना करोगे? संभव ही नहीं होता। कृष्ण को छोड़ के किसी देवी देवता की आराधना करें तो संभव ही नहीं है। अरे जब तुम्हें ये विश्वास हो गया कि कृष्ण स्वयं भगवान है, मठ में रहने के 25 साल बाद सही तुम्हें अगर इस पे पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और तुम कह रहे हो कि मेरा भजन नहीं होता, भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए भगवान कह रहे हैं, बहुनाम जन्मान अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते। कोटि कोटि जन्मों के बाद, लाखों लाखों जन्म के बाद कोई एक ज्ञानी व्यक्ति इस लेवल तक पहुँच पाता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। तो अगर आज हम चाहे गृहस्थ आश्रम में भी रह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की अनन्य भक्ति का हृदय में बीज आ चुका है कि हाँ केवल कृष्ण की ही आराधना करनी है। और कौन से कृष्ण? यहाँ पे तो कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो कृष्ण अपने आप को द्वारकाधीश उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे देने वाले उपदेश कौन है? कृष्ण द्वारकाधीश है। माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। अरे हमारे गुरुजी तो हमें कहाँ तक कहाँ ले गए। गुरुजी ने बोला नहीं, जो गीता जिन्होंने कृष्ण बोलने वाले जो गीता है, जो कृष्ण की गीता है, वो भी हमारे आराध्य नहीं है, उनको भी प्रणाम कर दो और आगे बढ़ो। कहाँ पे बढ़ो? मथुरा में जाना है। गुरुजी बोले नहीं, मथुरा भी नहीं, हमारे आराध्य कौन है? आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यास तद्धाम वृंदावनम। अरे हमारे आराध्य तो वृंदावन वाले कृष्ण है। तो सोचो कि हम तो, हमारे गुरुदेव हमें कहाँ तक लेके चले गए, जहाँ पे लाखों लाखों जन्मों के बाद कोई एक व्यक्ति मानता है कि कृष्ण भगवान है, उनकी शरण में आके अनन्य शरण ग्रहण करता है। और हमें तो गुरुजी ने वहाँ से भी कितना ऊंचा लेके चले गए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि जहाँ पे लाखों जन्म लग जाते हैं जिस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, वहाँ पे गौड़िया मठ के संग में आने से कुछ ही समय में तुम उस चीज़ में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये क्यों सोचते हो कि मेरा कुछ नहीं हो रहा? तुम्हारा तो सब कुछ हो ही चुका है, थोड़ा सा जो बचा है वो भी अब हो जाएगा। तो हमें तो हमारे गुरुदेव ने बोल दिया कि क्या करो। गुरुदेव ने तो बोल दिया कि ब्रजेंद्र नंदन भजी जय जन सफल जीवन तार। कि हमारे जो आराध्य है वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन है। हमारे आराध्य तो द्वारकाधीश और मथुराधीश भी नहीं है। इसलिए जब जन्माष्टमी आती है, पूरा जगत जन्माष्टमी बनाता है। हमारे परम गुरुदेव बोलते थे पूरा जगत आज जन्माष्टमी बना रहा है। किसकी जन्माष्टमी बना रहा है? द्वारकाधीश की। हाँ, आज कृष्ण की जन्माष्टमी है। कौन कृष्ण? अरे वही कृष्ण जिन्होंने गीता का पूरे विश्व को ज्ञान दिया। तो जन्माष्टमी उनकी तो होती नहीं। तो गुरुजी बोलते थे कि सारे लोग जन्माष्टमी जो बनाते हैं, जिनका भी संबंध ज्ञान नहीं हुआ, वो द्वारकाधीश की जन्माष्टमी बनाते हैं। द्वारकाधीश की जन्माष्टमी होती नहीं। जन्माष्टमी होती है नंद नंदन की, यशोदा नंदन की, जो गोकुल के पति हैं, गोकुलपति भगवान श्री कृष्ण, उनकी जन्माष्टमी होती है। ब्रजेंद्र नंदन की जन्माष्टमी होती है। वृंदावन चंद्र की जन्माष्टमी होती है। मथुराधीश और द्वारकाधीश की जन्माष्टमी नहीं होती है। तो हम लोगों को तो गुरुदेव ने एक ऐसा इतना क्लियर सिद्धांत दे दिए कि हम लोग उससे भी और आगे लेके चले गए। गुरुजी बोले नहीं नहीं, कृष्ण की शरण लेने से भी होगा नहीं। हमें किसकी शरण लेनी है? केवल एकमात्र राधा जी की शरण लेनी है। और राधा जी की शरण कैसी लेनी है? श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, आशा भरे अमृत सिंधुमय कथंचित कालो मयति गमिता किल सांप्रतम ही त्वम चेत कृपा मई विधास्य असी ना एव प्राणेर व्रजे च बरोरु बकरिणपि। हे राधा रानी, आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, ब्रज की धूल पे लेटे हुए, क्या आशा भरे अमृत सिंधुमय, मैं बहुत सारी आशाएं लेके आया था जब ब्रज में आया था, बहुत सारी आशाएं। आशाएं भरे अमृत सिंधुमय, कौन सी आशाएं? कि उस अमृत जो राधा कृष्ण के चरणों का अमृत है उसका पान करूंगा। आशामय अमृत सिंधुमय कथंचित कालो मयति गमिता, किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ ब्रज में रहते हुए, किसी प्रकार से आपका साधन भजन करते हुए। लेकिन त्वम चेत कृपा मई विधासी असी, हे राधा रानी, हे ब्रज देवी के, अगर आपके चरणों की मुझे कृपा नहीं मिली तब मैं क्या करूंगा इन प्राणों को रख के? तब मुझे प्राण नहीं चाहिए। ब्रजवास चाहिए क्या राधा जी? तब मुझे ब्रजवास भी नहीं है, ब्रजवास भी नहीं चाहिए। बकारेर अपी, ब्रजवास का तो क्या कहूँ, तब तो मुझे कृष्ण से भी प्रयोजन नहीं है। राधा जी अगर आपकी कृपा नहीं मिली तो ना मुझे ब्रज चाहिए ना मुझे कृष्ण चाहिए। अगर मुझे कृष्ण और ब्रज चाहिए तो आपकी कृपा के माध्यम से ही चाहिए। तो हमें तो गुरुदेव कृष्ण से भी और ऊपर लेके चले गए कि कृष्ण की भी अगर एकांतिक शरण मिलती है और राधा जी नहीं है तो ऐसी शरण भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। हमें तो क्या करना है? एकमात्र श्रीमती राधा रानी की ही चरणों का आश्रय ग्रहण करना है। तो भगवत गीता कहाँ से शुरू होती है और कैसे हमारे रसिक गुरुवर्ग हमें भगवत गीता से पूरे भागवतम के चरम सिद्धांत तक लेके चले जाते हैं, जहाँ तक बड़े बड़े ज्ञानी मुनि तो छोड़ो,
यहाँ तक कि जिन्होंने कृष्ण का एकांतिक शरण ग्रहण करी है वो भी वहाँ तक नहीं जा पाते जहाँ तक हमें हमारे ब्रजवासी गुरुवर लेके चले जाते हैं। महाप्रभु की कृपा जो हमें इतना ऊंचा हमें सिद्धांत सिखा दिए। तो आज हम लोग 7वें चैप्टर को यहीं पे विश्राम देते हैं भगवद गीता के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सैटरडे को हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है सामूहिक जप सुबह 4:30 से 5:30 उसको कंटिन्यू रखेंगे और कुछ समय के बाद उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे। अगले हफ्ते भी हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 क्लासेस हो जाएं सैटरडे संडे, क्योंकि फिर नवदीप परिक्रमा आने वाली है, उस समय कुछ क्लासेस नहीं हो पाएंगी। तो नेक्स्ट वीक भी ट्राई करते हैं 2 क्लासेस का। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नेता